हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्टार्ट योर ओन गेम सर्वर होस्टिंग सीरीज। एंड आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं बिलिंग पैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड चलते हैं सीधा वाइट बोर्ड पर। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने कैसे गेम पैनल को इंस्टॉल किया। उसके लिए हमने एक वीपीएस परचेज किया था एंड उसके अंदर हमने टेरोडेक्टाइल पैनल को इंस्टॉल किया था। उसी के साथ हमने उसका एक नोड भी क्रिएट कर दिया था एंड हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था, एज वेल एज हमने इन दोनों को डोमेन नेम से भी कनेक्ट कर दिया था। एंड अब बारी आ जाती है हमारे बिलिंग पैनल की। एंड जैसा आप देख सकते हो कि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, बिकॉज जो आपका गेम पैनल है वो कनेक्ट होगा बिलिंग पैनल से, जिससे जो आपका बिलिंग पैनल है वो डायरेक्टली कमांड सेंड कर पाएगा गेम पैनल को। एंड अगर हम बिलिंग पैनल पहले कर लेते गेम पैनल बाद में तो हमारी बात शायद नहीं बनती। बट अगर हम इस मेथड से चलेंगे सो हम कनेक्शन कर भी सकते हैं, एज वेल एज उस कनेक्शन को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। सो इसीलिए हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। एंड अब मैं आपको एक बारी दोबारा बता देता हूं कि बिलिंग पैनल का काम क्या है। सो बिलिंग पैनल का काम है ऑर्डर मैनेजमेंट का, जिसका मतलब आप एक न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, वो हो सकता है कोई भी गेम सर्वर का। उसके बाद आप पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे से, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्टली आप गेम सर्वर पैनल को कमांड दे सकते हो कोई न्यू गेम सर्वर क्रिएट करने की या फिर डिलीट करने की। इसके अलावा अगर 1 महीना हो जाता है सो आपको रिन्यूअल का ईमेल भी सेंड करना है, वहाँ से आपको रिन्यूअल पेमेंट भी लेनी है। अगर पेमेंट नहीं आती है तो आपको सर्वर सस्पेंड भी करवाना है। सो ये सारे काम आपका बिलिंग पैनल ही करता है। मैनुअली अगर आप ये करते हो तो लार्ज स्केल पे शायद आपकी होस्टिंग आपसे संभाली भी ना जाए, बिकॉज इस चीज़ को हमेशा ऑटोमेटेड ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप रिपोर्ट सारी जनरेट कर सकते हो कि कितनी सेल्स हुई, क्या हुआ, सब कुछ आप बिलिंग पैनल से कर सकते हो। सो अब हमारे पास काफ़ी सारे बिलिंग पैनल्स अवेलेबल हैं। सो एक बार हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर एंड हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या बिलिंग पैनल अवेलेबल हैं एंड हम इस वीडियो में कौन सा यूज़ करने वाले हैं। अब जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिलिंग पैनल का, वो है WHMCS। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिलिंग पैनल है वेब होस्टिंग के लिए। बाकी सारी होस्टिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, बट वेब होस्टिंग में तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज आपको इसकी एक डेडिकेटेड इंटीग्रेशन मिलती है सी पैनल के साथ। इसके अलावा प्लस के साथ भी आपको मिलती है एंड काफ़ी सारे एप्लीकेशन के साथ आपको इसकी इंटीग्रेशन मिलती है। एज वेल एज अगर मैं आपको बताऊं गेम सर्वर होस्टिंग में भी सो काफ़ी पॉपुलर प्लेयर्स भी इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल शॉकबाइट, अल्ट्रा सर्वर्स एंड मैनी मोर। अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इस वीडियो में हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है। इसके आपको कुछ डेडिकेटेड इंटीग्रेशंस मिल जाती है, जैसे सी पैनल, प्लस, डायरेक्ट एडमिन। बट हमने इंस्टॉल किया था टेरोडेक्टाइल पैनल को। सो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि था टेरोसिंक। अब ये कितना रिलायबल है कितना नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, बिकॉज मैंने इसको पर्सनली ट्राई नहीं किया था। बट इसका कनेक्शन जो आपका WHMCS है उसका और आपके टेरोडेक्टाइल पैनल का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको मिडल वेयर में कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो कि है टेरोसिंक या फिर इसी का ही कोई भी सिमिलर प्लगइन, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच वो स्मूथली हो जाए। सो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा एंड WHMCS आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा। ऑल्दो इसमें आपको काफ़ी सारी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। सो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं आपको इसकी प्राइस की बात करूं सो ये आपको मिलता है अराउंड $30 पर मंथ। बट इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में हमने प्रॉमिस किया था कि हम ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल फ्री में ही यूज़ करेंगे। सो इसी वजह से हम WHMCS को अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं। ऑल्दो इन फ्यूचर किसी वीडियो में हम इसको यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पेमेंटर को। ये है एक ओपन सोर्स बिलिंग पैनल जो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो अपने VPS पे एंड आपको इसके साथ इंटीग्रेशन मिलता है टेरोडेक्टाइल पैनल का। इसमें काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस आपको मिलते हैं, बट हमें इस सीरीज़ में तो टेरोडेक्टाइल पैनल ही यूज़ करना है। उसके अलावा आप देख सकते हो आपको प्लस का मिल जाता है, सी पैनल का मिल जाता है, जिसका मतलब आप अपनी होस्टिंग कंपनी में कल को सी पैनल होस्टिंग दे सकते हो, विच मीन्स आप वेब होस्टिंग बेच सकते हो, आप डायरेक्टली VPS होस्टिंग भी बेच सकते हो। सो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो पेमेंटर के साथ में। एंड इस सीरीज़ में हम इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आपको इसका खुद डेमो देखना है सो आप डेमो इधर से देख सकते हो, लाइव डेमो पे क्लिक करके। आपको इसका जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी बेसिक लगेगा, बट उसके ऊपर हम थीम इंस्टॉल कर लेंगे एंड हम इसका सिर्फ डैशबोर्ड और हम इसका चेकआउट वर्जन ही यूज़ करेंगे। मतलब हम इसका फ्रंट एंड यूज़ नहीं करने वाले, बिकॉज वो मुझे खुद इतना अच्छा नहीं लगा है। अब बारी आ जाती है पेमेंटर को इंस्टॉल करने की, बट उससे पहले हमें परचेज करना पड़ेगा एक VPS। ऑल्दो हमने पिछली वीडियो में भी एक VPS परचेज किया था, उसके अंदर हमने टेरोडेक्टाइल पैनल इंस्टॉल किया था, बट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सारी चीज़ों को अलग अलग इंस्टॉल करेंगे।
विच मीन्स अगर आपकी एक मशीन डाउन होती है तो आपकी जो दूसरी एप्लीकेशन है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। सो इसी के लिए हम एक और वीपीएस परचेज करेंगे जैप होस्टिंग से। आप किसी भी होस्टिंग से परचेज कर सकते हो एंड पेमेंटर इतने सारे रिसोर्सेज यूज भी नहीं करता, उसको काफ़ी मिनिमल रिसोर्सेज चाहिए, अराउंड 2 से 3 GB रैम एंड आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर जितने अच्छे रिसोर्सेज आप दे सकते हो उतना ही लोड वो हैंडल कर पाएगा। सो वीपीएस परचेज करने के लिए हम आ चुके हैं जैप होस्टिंग पे एंड इधर आने के बाद आपको आ जाना है वीपीएस होस्टिंग में। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। सो ये आ जाता है हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन पेज एंड जैप होस्टिंग की यही अच्छी बात है कि आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको कितने कोर्स चाहिए, आपको कितनी मेमोरी चाहिए, सब कुछ। बट पेमेंटर को सबसे मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए एंड ये उस पर भी स्मूथली वर्क करेगा। सो हमें जर्मनी का वीपीएस चलेगा बिकॉज हमें इधर कोई लोकेशन का इशू नहीं है। 4 कोर्स 4 GB रैम इनफ है, 25 GB NVMe स्टोरेज काफ़ी है, 1 IP एड्रेस काफ़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एक ही मशीन पे तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, डेबियन, उबंटू एंड विंडोज़। हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू, जो कि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वाला 24.04। उसके नीचे आ जाते हैं तो बैंडविड्थ आ जाएगी हमारी 1 Gbps काफ़ी है। बिलिंग इंटरवल, जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ले रहे हो तो आपको प्री अप्लाइड कूपन भी मिलेगा जिसमें आपको मिल रहा है 20% ऑफ। सो एक बार आप इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हो। ऑल्दो मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है। एंड अगर मैं इधर कूपन यूज़ करता हूँ जो कि था युवराज 20, सो उससे मुझे मिलेगा अराउंड 20% ऑफ एंड आप इस कूपन को n नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हो। सो अब जो मेरी कॉस्ट है वो हो चुकी है अराउंड 6 यूरोज। 6 यूरो का मतलब है अराउंड 600 रुपये, 550 से 600 रुपये के आसपास। एंड ये काफ़ी डिसेंट अमाउंट है एक वीपीएस के लिए। इस वीपीएस पे आप बाकी कुछ भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पर्सनल काम करना है, एज वेल एज अगर आपका मन करता है कि आपको पेमेंटर इंस्टॉल नहीं करना, आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, वो भी कर सकते हो डायरेक्टली परचेज करने के बाद भी। सो अब हम इसको परचेज कर लेते हैं, जिसके बाद हम हमारा जो पेमेंटर है उसको इंस्टॉल कर लेंगे इसी वीपीएस में। सो यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया है एंड अराउंड 1 मिनट में ये वीपीएस सेटअप हो जाएगा। एंड जैसे ही सेटअप हो जाएगा मैं आपसे मिलता हूँ। A few moments later. सो अराउंड 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो सर्वर है वो सेटअप हो चुका है एंड अब बारी आ जाती है इसके रूट पासवर्ड को चेंज करने की। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग में एंड इधर से ही आपको अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है। आप इधर देख सकते हो रूट पासवर्ड एंड इधर मैं पासवर्ड लिख दूंगा जो कि होगा मेरा रूट यूज़र का पासवर्ड। इसके बाद इधर मैं कर देता हूँ नॉट नाउ एंड इधर आते ही आप देख सकते हो पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। जैप होस्टिंग में एक अच्छी बात है कि काफ़ी मिनिमल सेटअप है, आपको ज़्यादा कुछ अपने एंड से करना नहीं पड़ेगा। एंड जैसे ही आपका जो पासवर्ड सेट हो जाएगा आपको जो वीपीएस है वो रेडी टू यूज़ है। बट उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अपने वीपीएस को एक बार ही रीस्टार्ट कर लो। उसके लिए आपको जो शट डाउन बटन है उसको होल्ड करना पड़ेगा एंड आपको जो वीपीएस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सो जब तक ये रीस्टार्ट होता है हम हमारा जो सब डोमेन है वो सेटअप कर लेते हैं हमारे बिलिंग पैनल के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आईपी एड्रेस है उसको आपको कॉपी कर लेना है एंड आपको आ जाना है क्लाउडफ्लेयर पर। क्लाउडफ्लेयर पर ही हमने जो हमारा डोमेन है वो सेटअप किया था। सो हम इधर ही इसके जो डीएनएस रिकॉर्ड है उधर हम चेंजेस करेंगे। सो ये आ जाते हैं मेरे डीएनएस रिकॉर्ड्स। आप देख सकते हो कि अभी हमने सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐड किए थे, जो कि था हमारे पैनल का और था हमारे विंग्स का। सो इधर ही हम ऐड रिकॉर्ड करते हैं एंड ए रिकॉर्ड में आपको ऐड कर देना है उस आईपी एड्रेस को। सॉरी इधर नहीं, इधर IPv4 एड्रेस में आपको ऐड कर देना है इस आईपी एड्रेस को एंड नेम में आपको ऐड करना है अपने बिलिंग पैनल का सब डोमेन नेम। सो इधर मैं लिखूंगा बिलिंग। सो billing.tnt-hosting.shop पॉइंट करेगा मेरे वीपीएस को जिसके अंदर इंस्टॉल होगा हमारा बिलिंग पैनल। सो इधर मैं कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ अगर मेरे को करने हैं, बट हमारा इतना काम ही था। बस ये जो प्रॉक्सी है इसको आप ऑफ कर लो बिकॉज SSL हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे हमारे बिलिंग पैनल में ही, हमारे वीपीएस में ही। सो इसको मैं कर लेता हूँ इधर से सेव एंड हमारा जो क्लाउडफ्लेयर का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे जैप होस्टिंग में एंड इधर आप देख सकते हो जो हमारा वीपीएस है वो अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको मैं एक बार मैनुअली दोबारा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं बट आप ऐसे मैनुअली करोगे तो आपका जो इशू है वो चला जाएगा एंड विद इन 1 मिनट या 2 मिनट आपका जो सर्वर है वो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। इतने हम क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनस को। सो टर्मिनस ही हम यूज़ कर रहे थे हमारे सारे वीपीएस से कनेक्शन करने के लिए। सो मेरे इस विंडो में ओपन हुआ है। सो मैं इसको इधर लेके आ चुका हूँ एंड इधर आते ही आपको एक न्यू मशीन ऐड करनी है। उसके लिए आपको न्यू होस्ट पे क्लिक करना है एंड न्यू होस्ट पे आने के बाद आपको एड्रेस में अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करना है। सो इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ आईपी एड्रेस। उसके बाद क्रेडेंशियल पे आना है, इधर आपको लिखना है रूट
एंड पासवर्ड जो आपने अभी कुछ देर पहले ही सेटअप किया था। सो मैं इधर लिख देता हूँ पासवर्ड, एंड ये जैसे ही सेट हो जाए आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो इसको इधर से ही। इधर इसने बोला है आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, तो आपको करना है ऐड एंड कंटिन्यू। एंड जैसे आप ये करते हो आप कनेक्ट हो जाओगे अपने न्यू वीपीएस पे जो आपने अभी अभी परचेज किया था। अब आप सामने देख सकते हो इसने बोला है सिस्टम रीस्टार्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो हम इसको एक बारी और रीस्टार्ट कर देंगे, आप भी कर देना, मैं भी इसको कर लेता हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कमांड रीबूट का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डिस्कनेक्ट हो गया है। सो अराउंड 1 मिनट आपको फिर से वेट करना पड़ेगा एंड ये ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट भी हो जाएगा। सो अब हमारा जो सर्वर है वो परफेक्टली रीस्टार्ट हो चुका है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कोई सिस्टम रीस्टार्ट इधर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे आप सामने सिस्टम यूजेज भी देख सकते हो जो कि आपके सर्वर की यूजेज होगी। एंड अब बारी आ जाती है हमारे पेमेंटर को इंस्टॉल करने की। सो उसके लिए हम वापस ब्राउज़र पे आ जाएंगे एंड जो पेमेंटर की साइट है उसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम गेट स्टार्टेड पे आएंगे एंड इसके लिए हम आ जाएंगे इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉलेशन में ही आपको सारे स्टेप्स मिलेंगे, तो ये कुछ इतने स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एंड आपका पेमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें खुद से इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए, सो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, उधर आ सकते हो एंड वहाँ से आप एक टिकट क्रिएट कर सकते हो एंड वहीं पे आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए एंड वो सारी सर्विसेज मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। काफ़ी मिनिमल चार्जेस उसमें लगते हैं बट आपको एक परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा काफ़ी मिनिमल अमाउंट में। इधर ही ऊपर आप देख सकते हो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू हमने 20.4 इंस्टॉल किया है। इसके अलावा सेंटोस भी है हमारे पास, डेबियन भी है, बस विंडोज़ के अलावा ये किसी में भी आराम से चल जाएगा। सो इधर आपको सबसे नीचे आ जाना है जो कि रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज एंड इधर आपको 24.04 पे क्लिक कर देना है बिकॉज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही है। अब आपको एक एक करके सारे कमांड्स कॉपी करने हैं एंड आपको अपने टर्मिनल्स में पेस्ट करने हैं। सो जो सबसे पहला कमांड है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली सब कुछ दिखता रहेगा। सो इतना काफ़ी है। सो जो पहला कमांड है हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो कि इंस्टॉलेशन की ही है, काफ़ी कुछ सीरियस नहीं है या फिर कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो हम इसको पेस्ट कर लेंगे Ctrl+Shift+V एंड ऐसे एक एक करके हम ये सारे कमांड्स को पेस्ट करेंगे एंड इसको रन करेंगे। सो पहला कमांड कुछ ऐसा था जो कि ऑलमोस्ट रन हो चुका है एंड हम वापस आ जाते हैं ब्राउज़र पे। ये हमारा सेकंड कमांड, इसको कर लेते हैं पेस्ट एंड ये भी रिपोजिटरी ऐड कर देगा एंड ये भी रन हो जाएगा सीमलेसली। इसके बाद हम वापस ब्राउज़र पे आ जाएंगे। apt अपडेट का कमांड है, इसको हम रन कर देते हैं, देख लेते हैं कि अपडेट हमारे पास क्या क्या आए हैं एंड हम उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है apt अपग्रेड। जैसे आप ये लिखते हो ये ऑटोमेटिकली वो जो पैकेजेस है वो अपग्रेड कर देगा। इसके बाद आपको वापस आ जाना है इधर एंड इधर आने के बाद आपको जो लास्ट कमांड है इसको कॉपी कर लेना है एंड इसको पेस्ट कर देना है इधर। सो इधर हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है एंड अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र पर एंड इधर अब आप देख सकते हैं कि जो पेमेंटर है उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो पहला कमांड है ये है मेक डायरेक्टरी, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर मैं कर लेता हूँ पेस्ट। सो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा एंड उसी के बाद हमें उस डायरेक्टरी पे आ जाना है जो कि है इस कमांड से cd कमांड। ये आप देख सकते हो डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है एंड उसके बाद हम डाउनलोड कर लेंगे इधर से कुछ ऐसे। इसके बाद हम दोबारा ब्राउज़र पे आ जाएंगे एंड इसको अब हम अनजिप करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास एक जिप फाइल आई है एंड इस कमांड की हेल्प से वो अनजिप हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो रही है इधर ही। सो इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी परमिशन सेट करनी है। सो इस कमांड की हेल्प से आप परमिशन डायरेक्टली सेट कर सकते हो कुछ ऐसे एंड यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड अब बारी आ जाती है आपके डेटाबेस की। डेटाबेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उधर ही सब कुछ स्टोर होने वाला है। सो इधर हमें एक एक करके ये सारे कमांड्स भी यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले कमांड से हमारा जो MySQL है उसमें लॉगिन हो जाएगा। ये इधर आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आपको बस एंटर प्रेस कर देना है। सो इधर आप देख सकते हैं MariaDB आ गया जो कि हमारा मेन SQL सर्वर है। उसके बाद हम आ जाएंगे एंड उसी के अंदर हम क्रिएट यूज़र करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें करेंगे। अब क्रिएट यूज़र में आप देख सकते हो आइडेंटिफाइड बाय योर पासवर्ड, विच मीन्स ये आपका जो यूज़र का जो पासवर्ड है आपको ये सेट करना है। जो पेमेंटर है ये आपका यूज़र नेम है, ये इसका पासवर्ड है, आपको ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको अभी सेम ही जाने दे रहा हूँ बट आपको अपने केस में इसको चेंज करना है वरना आपका जो बिलिंग पैनल है वो हैक हो सकता है काफ़ी इजीली। सो इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है
एंड मैंने इधर एंटर प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड। इसके बाद हम आ जाएंगे अगले कमांड पे जो कि था क्रिएट डेटाबेस। पेमेंटर नेम से एक ये डेटाबेस क्रिएट कर लेगा एंड उसके बाद जो यूज़र है उसको हम प्रिविलेज दे देंगे उस डेटाबेस की सारी। तो हमने ये काम कर दिया एंड इसके बाद सिंपल क्विट, जिससे हम MariaDB से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है एंड हमें एनवायरनमेंट फाइल सेट कर देनी है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है एंड इधर आपको पेस्ट करना है। सो ये जो एग्जाम्पल वाली एनवायरनमेंट फाइल थी उसको कॉपी कर लेंगे हम एंड उसको हम रीनेम कर लेंगे .env फाइल में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको की जनरेट करनी है। उसके लिए आपको ये कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन की हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको जो स्टोरेज है उसको लिंक करना है, तो उसको भी मैं यहाँ से लिंक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर आ गया, स्टोरेज लिंक हो चुकी है। इसके बाद आपको और नीचे आना है एंड आपको जो आपका डेटाबेस पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब कुछ है ये आपको सेट करना है, जो कि आपने अभी क्रिएट किया था। बस आपको इसी सब को एप्लीकेशन के अंदर सेट करना है। अब वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा env फाइल में। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी डायरेक्टरी में रहना है जो कि var ww एंड पेमेंटर। इसके अंदर आपको लिखना है नैनो, जो कि होता है आपका टेक्स्ट एडिटर .env। एंड जैसे आप इसको ओपन करते हो इसकी कन्फिग फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है एंड ये जो DB कन्फिगरेशन है ये आपको सामने मिल जाएगी, जो कि था आपका डेटाबेस नेम, यूज़र नेम जो था यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमने अभी सेट भी किया था। आपके लिए डिटेल्स कुछ अलग हो सकती है अगर आपने अलग सेट करी है, बट मेरे लिए बस पासवर्ड अलग है जो कि था योर पासवर्ड। बस हमें इतना ही सेट करना था। इसके बाद आपको क्लिक करना है Ctrl+O, जिससे ओवरराइट होगा, एंटर एंड Ctrl+X एंड ये यहाँ पे सेव हो गया एंड हम वापस बाहर आ गए। सो हमने ये सारे स्टेप्स यूज़ कर लिए हैं, हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं एंड हमने आधा काम ऑलमोस्ट हमारा कर लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, जो कि है हमारा सेटिंग अप डेटाबेस। तो ये डेटाबेस में सेटअप कर लेगा एक SQL फाइल से, सारा जो टेबल्स है वो सारे क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हो क्रिएटिंग टेबल्स, ये सारे टेबल ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद आप वापस आ जाओ इधर एंड इधर से आप जो सेकंड कमांड है वो कॉपी कर लो एंड उसको भी आप इधर से रन कर लो। इसके बाद आपको आ जाना है यस एंड ये सीडिंग डेटाबेस हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है आगे एंड इधर आपको डिफ़ॉल्ट URL सब कुछ सेट करना पड़ेगा इस कमांड से। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर मैं कर लेता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद ये बोलेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंपनी। ये सारी डिटेल्स आप बाद में भी सेट कर सकते हो, बट हम इधर सेट कर रहे हैं क्योंकि ये पूछ ही रहा है। तो इधर मैं कर देता हूँ TNT होस्टिंग। इसके बाद URL ऑफ योर एप्लीकेशन, आपको HTTPS या फिर HTTP यूज़ करना पड़ेगा एंड ये कौन सी एप्लीकेशन है, जो कि है आपकी बिलिंग पैनल। सो हमने अभी सब डोमेन सेट किया था इस वीडियो में काफ़ी पहले, बस हमें वही सब डोमेन इधर यूज़ करना है जो कि है https://billing.tnthosting.shop। आपने ये सेट कर लिया। इसके बाद आपको प्रेस कर देना है एंटर एंड आप देख सकते हो पेमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको वापस इधर आ जाना है क्योंकि आप अभी उसको ओपन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको वेब सर्वर भी सेटअप करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और सेटअप करनी है, जो कि है क्रॉन जॉब। क्रॉन जॉब होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कुछ जो आपकी जॉब्स है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहे, एक टाइप का क्यू वर्कर है ये। सो उसके लिए आपको इस कमांड को यूज़ करना है, क्रॉन जॉब। इसके बाद ये बोलेगा कौन सा एडिटर आप यूज़ करोगे, तो मैं फर्स्ट वाला करूँगा, नैनो। उसके बाद हम इधर सबसे नीचे आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड इधर वापस आने के बाद हम इस लाइन को कॉपी करेंगे जो कि है क्रॉन जॉब का शेड्यूल। उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+O हम करेंगे, एंटर, Ctrl+X, हमने इसको सेव कर लिया। इसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ सर्विस फाइल। सो आपको क्या करना है, आपको इस डायरेक्टरी में आके ये फाइल क्रिएट करनी है। अब ये कैसे करोगे आपको कर लेना है इसको कॉपी एंड इधर आने के बाद आपको आ जाना है CD एंड आपको इस पाथ को पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हो चेंज डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है एंड इधर आने के बाद आपको ये फाइल क्रिएट कर देनी है जो कि है paymenter.service। तो उसके लिए आप कर सकते हो नैनो एंड paymenter.service। मैं स्पेस हटा देता हूँ एक एक्स्ट्रा एंड इसके बाद एंटर। paymenter.service खाली फाइल है, उसके अंदर आपको बस ये सारा कंटेंट कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है, Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। आपका ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, तो आप इधर से पेमेंटर को इनेबल कर दोगे कुछ ऐसे। इसके बाद आप आगे
रेडिस सर्वर को भी इनेबल कर दोगे कुछ ऐसे। इसके बाद जो आपका इंस्टॉलेशन का काम है वो तो हो चुका है, बट हमें वेब सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। उसी के हेल्प से आपका जो डोमेन है वो इसके साथ परफेक्टली वर्क करेगा। सो उसके लिए हम आ जाते हैं वेब सर्वर सेटअप में, एंड इधर आने के बाद आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। बट ये करने से पहले आपको इधर आ जाना है जो कि है SSL गाइड। इसकी हेल्प से आप अपना एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर पाओगे। सो मैंने इसको प्रेस किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसके भी कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आपको रन करने हैं। सो हम एक एक करके उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो जो पहला है इंस्टॉलिंग सर्टबॉट, इसको कर लेता हूँ मैं इधर से कॉपी एंड इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, एंड ये सर्टबॉट इंस्टॉल हो जाएगा जो कि था पाइथन का पैकेज। एंड ये हो गया। इसके बाद आपको वापस इधर आ जाना है एंड आपको अब चेक करना है कि जो 80 पोर्ट है वो अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज अगर 80 पोर्ट अवेलेबल नहीं है सर्टबॉट वर्क नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए हम इधर से कॉपी कर लेते हैं एंड इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। एंड अगर इस कमांड के रिटर्न में आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं, मतलब ऐसा कुछ रिटर्न आता है जहाँ पे nginx है, इसका मतलब जो 80 पोर्ट है वो यूज़ कर रहा है nginx। सो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें इस कमांड को यूज़ करना है जो कि था स्टॉप nginx, एंड इसके बाद हम वापस उस कमांड को रन करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, जिसका मतलब वो स्टॉप हो चुका है। इसी के बाद आपको इस कमांड को यूज़ करना है जो कि है सर्टबॉट, एंड इधर जो आपका एग्जाम्पल डोमेन है वो आपको यूज़ करना है अपना डोमेन नेम विद सब डोमेन जो कि था बिलिंग पैनल का। सो इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, एंड ये जो example.com है इसकी जगह मैं सेट कर लूँगा billing.tnt hosting.shop, एंटर। एंड अब ये बोल रहा है ईमेल एड्रेस रिन्यूअल वगैरह के लिए। सो उधर मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ अपना जो कि है hello@rajverma.in। इसके बाद आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको y एंटर करना है, एंड उधर से ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली इसको सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, एंड ये आपका जो इंस्टॉलेशन है सर्टिफिकेट का SSL सर्टिफिकेट का वो हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ग्रांटेड, कब एक्सपायर होएगा आपको उसकी डेट भी मिल जाएगी। अब ये चीज़ है कि ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर होता है, बट आप इसको ऑटोमेटिकली रिन्यू भी कर सकते हो। मैनुअली रिन्यू करने के लिए आपको इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम एक बारी में ही क्रोन जॉब सेटअप कर देंगे जिससे वो हर दिन 11 बजे रिन्यूअल आस्क करेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रोन जॉब ई करना है जो कि है हमारे जॉब्स या फिर जॉब हैंडलर। इधर आने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है एंड उधर ही आपको ये कमांड कॉपी करना है, इधर हम पेस्ट कर देंगे, एंड इसको मैं एक बारी बैक स्पेस कर लेता हूँ, सॉरी ये इधर ही था हाइफन ऐसे, एंड ये जो ज़ीरो है ये भी एज इट इज़ है, ज़ीरो से लेकर कुछ ऐसे है, एंड आपको बस कंट्रोल ओ प्रेस करना है, एंटर कंट्रोल एक्स। सो इधर आपका SSL वाला काम भी हो चुका है, एंड अब आप वापस आ सकते हो वेब सर्वर सेटअप पे। अब काफ़ी बेसिक चीज़ें रह गई हैं जो कि आपका है वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आपको कुछ ये चीज़ें सेट करनी है एंड आपका बाकी सारा काम हो जाएगा, एंड आपका जो पेमेंटर है वो वर्क करने लग जाएगा। सो उसके लिए आपको इधर आ जाना है जो कि है etc nginx, कुछ इधर आपको आ जाना है एंड आपको paymentor.conf फाइल क्रिएट करनी है। सो हम इधर आ जाते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इधर से, एंड इधर मैं कर लेता हूँ cd, एंटर, डायरेक्टरी चेंज हो गई, एंड इधर हम पेमेंटर कॉन्फ करके एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे जो कि है नैनो स्पेस, ये जो खाली स्पेस है वो आप रिमूव कर सकते हो, एंड इसके बाद एंटर। खाली फाइल ओपन होगी आपके लिए, एंड आपको इधर दो ऑप्शन मिलेंगे, nginx विदाउट SSL, nginx विद SSL। मैं विद SSL ही प्रीफर करूँगा बिकॉज हमने SSL सर्टिफिकेट अभी इंस्टॉल भी कर लिया है, एंड उसको इंस्टॉल करने में कुछ टाइम भी नहीं लगा। सो इसको आपको कॉपी करना है, एंड कॉपी करते टाइम एक चीज़ याद रखना, जो example.com है उसको आपको रिप्लेस करना है अपने डोमेन नेम से विद सब डोमेन। सो इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ, वरना आप किसी नोटपैड में भी पहले पेस्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप ये सारी चीज़ें एक बारी चेंज कर सकते हो जो कि सर्वर नेम वगैरह मैं इधर से ही चेंज करना प्रीफर करूँगा। सो एक बारी मैं सब कुछ चेंज कर लेता हूँ वैल्यूज़ को। तो आपको इसको 4 जगह चेंज करना है जो कि था सर्वर नेम, इधर दोबारा सर्वर नेम, एंड ये जो पाथ है इसमें भी आपको चेंज करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल ओ करना है, एंटर कंट्रोल एक्स, जो कि हम हमेशा कर रहे हैं नैनो में, एंड इतना काम होने के बाद आपको वापस नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको इस कमांड को यूज़ करना है,
तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर मैं कर लेता हूँ पेस्ट। इसके बाद आपको अगले कमांड को यूज़ करना है, जो कि ये डिफ़ॉल्ट वाली जो फाइल है वो इसको रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको अगले कमांड का यूज़ करना है, जो कि है nginx का रीस्टार्ट। एंड इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया है जॉब फॉर nginx सर्विस इज फेल्ड। अब ये रीस्टार्ट नहीं हो पाया है। अब ये क्यों रीस्टार्ट नहीं हो पाया है? बिकॉज ये जो पोर्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। nginx बंद ही नहीं हो तो रीस्टार्ट कैसे होगा? एंड आप मैनुअली भी इसको रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। सो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको इधर कमांड लिखना है sudo pkill, जो कि है प्रोसेस किल। यहाँ पे आपको फ्लैग ऐड कर देना है 9 मतलब उसका जो नेम है वो यूज़ करेंगे हम। एंड इसके बाद हम लिख देंगे nginx। इसके बाद अगर आप दोबारा इस कमांड को यूज़ करते हो, सो अब आप देख सकते हो कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, जिसका मतलब ये सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम वापस पर यहाँ पे आएंगे एंड इधर हम परमिशन सेट कर देंगे। सो उसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। एंड आप देख सकते हो कि जो परमिशन है वो सेट हो चुकी है। इसके नीचे सारी अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको फॉलो नहीं करनी है, बिकॉज हमने nginx यूज़ किया है। आपको इन दोनों में से हमेशा एक ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आपको वापस आ जाना है इंस्टॉलेशन में, एंड वहाँ पे हम एक कमांड रन करना भूल गए थे। उसको आप सबसे एंड में भी रन कर सकते हो, आप उसको इसके बीच में भी रन कर सकते हो, जो कि था यूज़र क्रिएशन। विदाउट यूज़र आप लॉगिन कहाँ करोगे, कैसे करोगे? सो उसके लिए आपको इस कमांड को कॉपी कर रहे हैं, जो कि था यूज़र क्रिएट। इसको हम कर लेंगे इधर से कॉपी, एंड इधर हम वापस आके जो चेंज डायरेक्टरी है सबसे पहले हम वही करेंगे, बिकॉज हम अभी nginx की डायरेक्टरी में है। तो हमें आना पड़ेगा इसके लिए कुछ इस डायरेक्टरी में, जो कि था ये पेमेंटर। तो इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं इधर, एंड इधर आने के बाद हम इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, जो कि था यूज़र क्रिएशन का। इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। एंड इधर आने के बाद ये हमसे हमारी डिटेल्स पूछेगा, जो कि बेसिक यूज़र डिटेल्स होगी, जिसकी हेल्प से आप एक एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो इसको मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड इधर जो यूज़र रोल है उसके लिए आपको अप एरो पे प्रेस करना है, एंड उसके बाद एडमिन पे एंटर कर देना है। सो आपको जो एडमिन अकाउंट है वो इधर से सेटअप हो जाएगा। एंड इधर से आप जितने मर्जी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये बैक एंट्री टाइप है। सो इसके लिए अब आपको वापस आ जाना है इधर, एंड इधर आने के बाद आपको अब मेन चीज़ करनी है, जो कि है आपका पेमेंटर ओपन करने की। सो उसके लिए आपने जो डोमेन नेम सेट किया था billing.tnthosting.shop, आपको बस वही ओपन करना है। सो मैं उसको इधर से ही ओपन कर लेता हूँ, billing.tnthosting.shop। एंड इधर आप देख सकते हो कि हमारा जो बिलिंग पैनल है वो ओपन हो चुका है, विद SSL ओपन हुआ है। आप इधर लॉग देख सकते हो, लेट्स एनक्रिप्ट का हमें SSL सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसका मतलब हमारी जो इंस्टॉलेशन थी वो बिल्कुल परफेक्टली हुई है। हमने सारे कमांड यूज़ किए एंड ये बिल्कुल अच्छे से चल गया। अगर आपसे इतना कुछ ना हो, आपको कहीं पे कोई इशू आए या फिर आपको एरर आए, सो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में हेल्प मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ये सब इंस्टॉल करूँ, सो उसके लिए आप एक टिकट क्रिएट कर सकते हो, एंड वहाँ से मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन कर दूंगा आपके बिलिंग पैनल की, टेरोडैक्टाइल पैनल की, बाकी कोई भी चीज़ जो इस सीरीज़ में हमने करी थी। काफ़ी मिनिमल चार्जेस होते हैं उसके लिए, बट आपके लिए वो काम बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, अराउंड आधे से 1 घंटे में। पर अगर आपने कुछ इस वीडियो को देख के ही फॉलो किया है, आपके लिए सब कुछ हो चुका है, तो आपको बस इस वीडियो में आगे बढ़ना है। सो उसके बाद आपको आ जाना है इधर लॉगिन पे, एंड लॉगिन पे आने के बाद आपको बस लॉगिन करना है उसी ईमेल पासवर्ड से जो हमने कुछ देर पहले ही सेट करे थे। तो इधर मैं आके कर देता हूँ hello@yuvrajverma.in, जो कि मेरा पासवर्ड था वो मैं लिख देता हूँ, एंड इधर से मैं कर लेता हूँ साइन इन। इसके बाद आप कुछ देख सकते हो कि आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो अपने एक्टिव सर्विसेज, अनपेड इनवॉइस, टिकट सिस्टम भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। अब आपको इसके एडमिन पैनल में जाना है। उसके लिए आपको आ जाना है सबसे राइट साइड में प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको आ जाना है एडमिन पे, एंड इधर से ही आपके लिए इसका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है, तो आपको खुद से सब कुछ देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, काफ़ी सारे गेटवेज है, वो सब कुछ आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके अंदर आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आ जाना है करेंसीज पे, एंड इधर से आपको जो अपनी डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो सेट कर देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है US डॉलर्स। सो मैं इसको रिमूव करूँगा, एंड इसको रिमूव करने के लिए आपको एक न्यू करेंसी सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके अंदर आ जाएगा आपका करेंसी कोड, जो कि इंडियन रुपीज़ के लिए है INR। नेम में लिख देता हूँ मैं इंडियन रुपीज़। प्रीफिक्स में जो उसका सिंबल है वो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ न्यू टैब पे, एंड वहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंबल है वो मुझे दिख जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ इधर से कॉपी,
एंड इधर वापस आने के बाद मैं प्रीफिक्स में उसको पेस्ट कर दूंगा। याद रखना इसके आगे पीछे कोई स्पेस ना हो। सफिक्स में होता है जो आपकी करेंसी, उसके बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे। एंड फॉर्मेट में आने के बाद आपको जो सेकंड लास्ट है इधर आ जाना है, सेकंड लास्ट या फिर सॉरी सेकंड में आपको आ जाना है, जो कि है 1,1000 इंडियन रुपीज़ के लिए हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको इधर बस क्रिएट कर देना है एंड आपके लिए जो करेंसी है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी के बाद आपको क्या करना है, आपको यूएस डॉलर को डिलीट कर देना है कुछ ऐसे। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे टेरोडैक्टाइल को कनेक्ट करने की पेमेंटर के साथ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना आप पूरी गेम सर्वर होस्टिंग को सेटअप भी नहीं कर पाओगे। सो आपको ये स्टेप को एज इट इज़ फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सर्वर्स पे एंड सर्वर्स पे आने के बाद ही आप सब कुछ कर पाओगे। विच मीन्स न्यू सर्वर जब आप ऐड करते हो तो आपको काफ़ी टाइप के सर्वर मिलते हैं, सी पैनल, कॉन्वॉय, डायरेक्ट एडमिन, एंड इसी में आपको टेरोडैक्टाइल मिलेगा। इधर नेम में मैं लिख देता हूँ टेरो, एंड इसमें ये दो चीज़ें मांगेगा मेरे से, जो कि है टेरोडैक्टाइल यूआरएल एंड उसकी एपीआई की। इसके लिए अब आपको आ जाना है आपके टेरोडैक्टाइल पैनल में एंड ये जो यूआरएल है आपको इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है एंड इसको यूआरएल में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको आ जाना है की में, एंड की में आने के बाद आपको वापस डैशबोर्ड में आना है, अकाउंट सेटिंग सॉरी एडमिन में आना है। उसके बाद आपको आ जाना है एप्लीकेशन एपीआई पे एंड इधर से आपको क्रिएट न्यू कर देना है। इधर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ परमिशन सेट करनी है। अब आपको ये परमिशन कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको आ जाना है पेमेंटर की डॉक्यूमेंटेशन पे एंड इधर आने के बाद आपको टेरोडैक्टाइल पे आ जाना है। इधर आप देख सकते हैं जो पहली इमेज है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ कुछ इधर। सो इधर आप देख सकते हैं आपको सारी परमिशन मिल जाएगी। सो आपको बस ऐसे ही सेम देखते देखते आपको उधर करना है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। जो सबसे पहली थी वो है रीड, सेकंड है नन, एंड उसके बाद अराउंड सर्वर डेटाबेसेस तक है रीड। सो मैं एज इट इज़ को देख लेता हूँ, रीड 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 रीड। जो सर्वर डेटाबेसेस थे उसमें है परमिशन नन की, इधर हम कर देते हैं नन। एंड जो सर्वर्स एंड यूज़र्स है वो है रीड एंड राइट परमिशन। सो मैं ये दोनों कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ बिलिंग पैनल, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम कर देते हैं क्रिएट क्रेडेंशियल एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू एपीआई की है वो जनरेट हो चुकी है। ऑल्दो अगर आप मेरी की यूज़ करना चाहोगे तो मैं इसको ऑटोमेटिकली रीसेट कर दूंगा इस वीडियो के बाद में ही, सो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सो इसको मैं कर लेता हूँ इधर से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर वापस क्रिएट सर्वर में। एप्लीकेशन की जो आपकी टेरोडैक्टाइल एपीआई की है उसको मैं इधर से रिप्लेस कर देता हूँ एंड ये जो शॉप है इसके आगे एक स्लैश लगा होता है वो भी आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद मैं कर देता हूँ क्रिएट एंड ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सर्वर इधर आ चुका है, जिसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कनेक्शन हुआ कि नहीं, उसके लिए आपको वापस सर्वर पे आ जाना है एंड इधर आपको एक बटन दिखेगा टेस्ट कनेक्शन का, इस पर हम एक बारी प्रेस कर लेंगे एंड अगर आपको यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन इज़ करेक्ट, जिसका मतलब सब कुछ सही है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। इसके लिए भी अगर आपको इसमें कोई इशू है आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो। सो अब हमारा कनेक्शन टेरोडैक्टाइल के साथ सक्सेसफुली हो चुका है एंड अब हम न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें काफ़ी बाद में करनी थी बट हमें इसी वीडियो में करनी पड़ेगी, जो कि हमारा ईमेल सेटअप। अब ईमेल सेटअप में क्या होगा कि जैसे कोई न्यू यूज़र रजिस्टर करेगा उसको ईमेल जाएगा, जैसे वो कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको दोबारा ईमेल जाएगा, एंड परचेज़ करेगा तो पेमेंट करेगा उसका भी मेल जाएगा, उसको इनवॉइस जाएगा, एज वेल एज पेमेंट के बाद जब आपका टेरोडैक्टाइल पे सर्वर सेटअप होता है, सो सेटअप होने के बाद जो उसका जो टेरोडैक्टाइल का अकाउंट के जो क्रेडेंशियल है वो डायरेक्टली मेल के थ्रू ही सेटअप कर पाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप ये चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब 1 क्लिक लॉगिन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कोई प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा एंड वो प्लगइन पेड भी हो सकता है एंड फ्री में हम यही चीज़ कर पाएंगे, जो कि है वाया ईमेल। अब ईमेल के लिए हमें एक ईमेल सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। आप वीपीएस के अंदर मत ही करना, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आईपी ब्लैकलिस्ट हो जाए। उसके लिए भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं बट हम अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम सबसे चीपेस्ट ईमेल होस्टिंग ले लेंगे। उसके लिए जो मैंने सर्च किया था वो थी डीवी होस्टिंग। सो उसके लिए आपको बस न्यू टैब में आना है एंड आपको इधर सर्च कर लेना है डीवी होस्टिंग। इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी बेसिक होगा बिकॉज इनके जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद आपको इधर ईमेल पे आ जाना है एंड इनके कुछ ऐसे प्लान्स है 25 रुपीज़ पर मंथ। हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए अभी के लिए। एक ईमेल एड्रेस हम 25 से 30 रुपये में परचेज़ कर लेंगे। ये काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट है, सो हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। इधर मैंने 1 कर दिया है एंड इसके बाद गेट स्टार्टेड।
इसके बाद आप देख सकते हो 1 मंथ प्लान। इधर आपको जो डोमेन नेम है वो ऐड करना है, जो कि हमारे केस में है tnthosting.shop। इसके बाद हम कर देते हैं चेकआउट। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है एंड उसी के बाद आपको पेमेंट करनी है, एंड मैं आपसे पेमेंट करने के बाद मिलता हूँ। सो अराउंड 1 मिनट में आपके लिए सर्विस सेटअप हो जाती है एंड उसके बाद आपको बस इनके डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपनी सर्विस पे क्लिक करना है एंड वहीं पे आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको दिख जाएंगे। अभी के लिए मैंने इनको चेंज कर लिया है, बट आपके लिए यहीं पे यूज़र पासवर्ड होंगे एंड आपको जो एक पैनल यूआरएल वो भी आपको सामने ही मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए हमने 30 रुपये दिए थे, 1 महीने के 30 रुपीज़। उसके अलावा आप जितने मर्जी परचेज कर सकते हो, बट ये भी हम बस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं या फिर जब तक हम हमारी मेन सर्विस डिप्लॉय नहीं कर लेते, बिकॉज तब तक आप एक अच्छी होस्टिंग से एक ईमेल प्रोवाइडर ले सकते हो। वरना आने वाले वीडियोस में जब हम फ्रंट एंड होस्ट करेंगे सो उसके साथ भी आपको एक ईमेल सर्विस मिलेगी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट तब तक आप कोई भी ईमेल सर्विस यूज़ कर सकते हो, हमें बस एक SMTP डिटेल्स चाहिए जो हमें यूज़ करनी है हमारे टेरोडेक्टाइल में, एज वेल एज हमें पेमेंटर में भी उसको यूज़ करना है। सो अभी के लिए हमने यहाँ से परचेज कर ली है एंड अब हम इसको सेटअप करेंगे। उसके लिए आपको बस लॉग इन टू पैनल पे क्लिक करना है एंड आप कुछ एक ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। काफ़ी बेसिक इंटरफेस है, हेस्टा पैनल ये इसको बोलते हैं। एंड इधर आने के बाद आपको मेल पे आ जाना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाना है DNS रिकॉर्ड्स पे। इधर आपको सारे DNS रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको सेटअप करने हैं अपने क्लाउडफ्लेयर पे। सो अब हम एक एक करके इन सारे रिकॉर्ड्स को कॉपी करेंगे एंड इनको हम क्लाउडफ्लेयर पे ऐड करेंगे। सो स्टार्ट करना अब हमारे पहले रिकॉर्ड से एंड आप हमेशा याद रखना कि जो टाइप है वो आप बिल्कुल करेक्ट यूज़ करो। सो इसके लिए मैं इस रिकॉर्ड को कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर क्लाउडफ्लेयर में आने के बाद DNS रिकॉर्ड में आने के बाद आपको ऐड रिकॉर्ड करना है, नेम पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद जो इसका IP एड्रेस है आपको वो पेस्ट कर देना है कुछ ऐसे। प्रॉक्सी आपको ऑफ कर लेनी है एंड इसके बाद आपको कर देना है सेव। ऐसे करते करते हम सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है MX रिकॉर्ड की, तो इसके लिए आपको जो रिकॉर्ड टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको इधर आ जाना है ऐड रिकॉर्ड पे, जो टाइप है आपको इधर आ जाना है MX पे, जो नेम है आपको वो यूज़ करना है एंड इसके आगे जो IP वैल्यू है वहाँ पे आपको ये ऐड कर देनी है। इसके बाद आपको बस प्रायोरिटी उसको आपको सेट करना है 10 एंड इसके बाद हम इसको भी सेव कर लेंगे कुछ ऐसे। ऐसे करते करते हम सब कुछ सेटअप कर लेते हैं बाकी। सारे रिकॉर्ड्स हमने कुछ ऐसे ऐड कर दिए। आप देख लेना कि आप बिल्कुल परफेक्टली ऐड करो, अगर नहीं करते तो शायद आपके लिए सर्विस वर्क ना करे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस बैक पे आ जाना है एंड आपको वापस इस पे क्लिक कर देना है आपके डोमेन नेम पे। इधर हम एक मेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम ऐड मेल अकाउंट पे आएंगे एंड इधर आने के बाद जो अकाउंट नेम है एंड पासवर्ड हम वो सेट करेंगे। सो उसमें हमें ऐड क्या करना है, जो कि होगा हमारा ईमेल अकाउंट, विच मीन्स x@tnthosting.shop। अब जो x की वैल्यू है वो आपको अकाउंट पे सेटअप करनी है। सो इधर मैं कर देता हूँ नो रिप्लाई, बिकॉज ये ईमेल कोई देखने वाला है नहीं। सो इधर मैं नो रिप्लाई ही कर देता हूँ एंड जो पासवर्ड है वो मैं मैनुअली सेट कर लेता हूँ इधर से कुछ भी। तो हमारे केस में मैं लिख कर देता हूँ mail@123। इसके बाद हम कर देते हैं सेव एंड सेव करते आप देख सकते हैं कि जो ईमेल है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप ईमेल चेक कैसे करोगे? अब चेक करने के लिए आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसके अंदर लॉगिन कर लो। अब लॉगिन के लिए आपको वापस बैक आ जाना है एंड एक बार दोबारा बैक एंड इधर से आपको जो वेब मेल है उसका ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि है यहाँ से ओपन वेब मेल। इधर आप उन ID पासवर्ड से लॉगिन करोगे सो आप ईमेल भेज सकते हो किसी को भी। तो मैं इधर उससे लॉगिन कर लेता हूँ no_reply@tnthosting.shop mail@123। इसको नॉट नाउ कर लेता हूँ। इधर से मैं कंपोज करता हूँ एक ईमेल जो कि मैं भेजूंगा अपने आप को ही। सो ये मैं भेज देता हूँ yuvrajverma.in@gmail.com पर टेस्ट मेल एंड मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद आपको बस अपने ईमेल पे आ जाना है एंड आपको बस वेट करना थोड़ी देर। जैसे ये ईमेल आएगा आपको इधर दिख जाएगा। इधर भी आ सकता है, ये स्पैम में भी आ सकता है, तो आप स्पैम में देख सकते हो कि मुझे ईमेल आ चुका है
एंड अगर आप किसी अच्छी कंपनी से लेते हो तो स्पैम में नहीं आएगा, बट हमने एक नॉर्मल कंपनी जो सबसे सस्ती कंपनी है उससे लिया है, सो हमें स्पैम में आया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ईमेल सेटअप है वो हो चुका है। इसका मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेरोडैक्टाइल में एंड पेमेंटर में। अब हमें हमारे जो SMTP रिकॉर्ड्स है वो हमें एंटर करने हैं। तो उसके लिए आपको वापस आ जाना है इधर हेस्टा पैनल में, इधर आपको अपने ईमेल पे क्लिक करना है एंड आपको कुछ इन डिटेल्स पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगी राइट हैंड साइड पे जो आपको ऐड करनी है अपने टेरोडैक्टाइल में सबसे पहले, बिकॉज वहाँ से हम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको आ जाना है इधर टेरोडैक्टाइल में, इधर आना है आपको सेटिंग में एंड उसके बाद आपको आ जाना है मेल में। इधर मैंने पहले टेस्टिंग करी थी तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसी सैम्पल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए थे, बट आपको ये वाले रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, होस्ट नेम कॉपी करते हैं, इधर होस्ट नेम में पेस्ट कर देते हैं। SMTP पोर्ट 465 हम यूज़ करने वाले हैं जो कि है हमारा SSL वाला पोर्ट, आप इधर देख सकते हो नीचे। इसके बाद आपको यूज़र नेम कॉपी करना है, यूज़र नेम आपको इधर भी पेस्ट करना है, इधर भी पेस्ट करना है। मेल फ्रॉम नेम मतलब जो आपको जो नेम दिखता है आपको वो सेट करना है। जो पासवर्ड हमने सेट किया था हम वो इधर लिख देते हैं एंड उसके बाद आपको टेस्ट पे आ जाना है। इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको टेस्ट। तो उसके बाद ये बोलेगा कि डू नॉट मैच, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, ये जो सर्टिफिकेट नेम था host3.xhost.co.in आपको इसको कॉपी करना है। अब ये नेम कहाँ से आया, तो वो कुछ यहाँ से आप ऊपर भी देख सकते हो, ये जो होस्ट नेम है हम ये यूज़ करेंगे। तो बाय एनी चांस ये वर्क नहीं कर रहा dnthosting.shop, सो अगर हम ये यूज़ करते हैं एंड इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं, सो इधर आप देख सकते हो मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। अगर आपको फिर भी एरर आती है इधर तो आपको क्या करना है, आपको इधर पहले सेव करना है एंड उसके बाद आपको दोबारा टेस्ट करना है। अगर तब भी आपको एरर आती है कोई भी, जिसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है इस पूरे प्रोसेस में, तो आपको रेक्टिफाई करना है एंड उसके बाद आप दोबारा करोगे सो ये सक्सेसफुली हो जाएगी। अब ये वाला ईमेल कहाँ पे आएगा, ये वाला ईमेल भी आपके मेन अकाउंट में आएगा जो कि था आपका टेरोडैक्टाइल का। तो आपने टेरोडैक्टाइल में जो ईमेल एड्रेस भेजा था, ऐड किया था, आपको वहीं पे आपको ये ईमेल आ जाएगा। एंड अब आप देख सकते हैं कि मेरे इनबॉक्स में आया है, स्पैम में नहीं। सो यहाँ पे अगर ये सब कुछ आ गया है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड अब हम इन डिटेल्स को हमारे पेमेंटर में भी ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए अब हम वापस पेमेंटर पे आ जाएंगे एंड उसके अंदर ये सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे। सो इधर मैं आ चुका हूँ पेमेंटर में एंड इसके बाद आपको आ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है मेल में एंड ये जो डिसेबल मेल वाला बटन है आपको इसको अनचेक कर देना है एंड इसके अंदर भी यही सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है जो कि था SMTP होस्ट, पोर्ट जो कि था 465, यूज़र नेम जो हमने इधर ऐड किया था, पासवर्ड जो कि हमने पहले सेट किया था, मेल एन्क्रिप्शन में हम आ जाएंगे SSL पे, मेल फ्रॉम एड्रेस में हम वापस यूज़र नेम इधर पेस्ट कर देंगे, मेल फ्रॉम नेम TNT बिलिंग एंड इसको मैं कर देता हूँ इधर सबसे नीचे आके सेव। इसने बोला सिस्टम ईमेल भी आपको ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ जो कि होगा आपका पर्सनल ईमेल, जिससे इसके अंदर कोई भी एरर आती है, कोई भी इशू आता है तो वो आपके सीधा ईमेल एड्रेस पे मेल कर देगा। सो मैंने इसको भी सेट कर लिया है एंड इसके बाद मैं अगर सेव करता हूँ तो सक्सेसफुली सेव हो जानी चाहिए। इसके बाद ये INR के लिए करेंसी के लिए भी कह रहा है, तो जितने भी इसको इश्यूज़ थे इसने सारे बता दिए कि भाई ये सब थे एंड ये सब हमने सेट कर दिए हैं, जिसका मतलब हमारा सारा काम हो चुका है। अब बारी आ जाती है फाइनली प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की। अब उसके लिए आपको आ जाना है इधर प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स क्रिएट करने से पहले आपको एक कैटेगरी क्रिएट करनी है कि वो किस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो इधर कैटेगरी में आने के बाद न्यू कैटेगरी पे आ जाना है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है आपको जैसे करनी है। अब ये सब कुछ आप पे है, आपको कैसे कैसे क्या क्या किसके अंदर ऐड करना है। तो इधर मैं बेसिक ऐड कर देता हूँ माइनक्राफ्ट, स्लग इसको ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। पेरेंट कैटेगरी हो सकती है, अब पेरेंट कैटेगरी आप माइनक्राफ्ट को बना सकते हो, चाइल्ड कैटेगरी आप माइनक्राफ्ट के अंदर पेपर सर्वर को बना सकते हो, कुछ ऐसे। इधर आप उसकी इमेज ऐड कर सकते हो। अब ये चीज़ें मैं अपने से कर लूँगा अगर मुझे कोई भी डिटेल ऐड करनी होगी। तो इधर मैं लिख देता हूँ माइनक्राफ्ट सर्वर क्रिएट एंड इधर आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया। अब नीचे आपको आ जाएगा प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, वरना आप प्रोडक्ट पे आने के बाद भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं प्रोडक्ट पे आ गया हूँ, इधर से हम करते हैं न्यू प्रोडक्ट एंड इधर मैं जो नेम रखता हूँ मेरे प्रोडक्ट का वो होगा पेपर सर्वर।
स्लग इसको ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए, इसने ले लिया। स्टॉक आपको कितना रखना है, सो मेरे केस में मैं 9999 रख देता हूँ। पर यूज़र, एक यूज़र कितने ले सकता है, तो मैं इसको अनलिमिटेड रहने देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अलाउ क्वांटिटी सेपरेटेड, कंबाइन में नहीं हम रखते इसको। ईमेल टेम्पलेट आपको कैसा यूज़ करना है तो वो उसका स्निपेट आप इधर ही ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, कैटेगरी तो आपको ऐड करनी ही है, सो मैंने इधर कैटेगरी ऐड कर दी। इसके बाद आप आ जाओ प्राइसिंग में। अब प्राइसिंग के अंदर आपको सारे प्राइस ऐड करने कि आपको कैसे कैसे प्लान्स बनाने हैं। अब फ्री भी बना सकते हो, लाइफ टाइम भी बना सकते हो, रिकरिंग भी बना सकते हो। अब रिकरिंग में होता है कि 1 मंथ प्लान 1 महीने के बाद रिन्यू होएगा, 1 साल के बाद रिन्यू होएगा, तो हम कुछ वैसे प्लान्स बनाएंगे। सो इधर मैं सबसे बेसिक प्लान बना देता हूँ 1 मंथ, इंटरवल 1 मंथ, 1 महीने बाद रिन्यू होएगा। करेंसी कोड INR कितने का होगा 1 मंथ में, सो मैं इसकी जो कॉस्ट है वो कर देता हूँ 500। सेटअप फीस 0, वो आप ऐड ना करो तो सही है, ऐड न्यू करो। इसके बाद आप एक और प्लान बना सकते हो जो कि हो सकता है 1 ईयर रिकरिंग, इंटरवल में कर देता हूँ 1 ईयर का, ईयरली प्लान कर देते हैं हम 5000 का। एंड इसके बाद आप आ सकते हो अपग्रेड्स पे। अब अपग्रेड में क्या है कि आपको एक बेटर सर्वर पे अपग्रेड दे सकते हो, उसके लिए आपको कोई और प्रोडक्ट पहले बनाना पड़ेगा, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये हमने अभी नहीं किया है, तो इधर हम ऐड कर भी नहीं पाएंगे। इसके बाद आपको आ जाना है सर्वर पे। अब पहले वाली सारी चीज़ें थी कि क्या प्लान का नाम होगा, कितने का होगा, बट वो वर्क कैसे करेगा, कहाँ पे कमांड भेजेगा, तो उसके लिए आपको सर्वर में आके टैरो सिलेक्ट कर देना है, जो कि है आपका टेरोडैक्टाइल पैनल। अब इसी के अंदर ही हम सारा टेरोडैक्टाइल का जो कनेक्शन है उसके बारे में इसको बता देंगे, जिसका मतलब जो लोकेशन है उसके अंदर हम इसको जर्मनी सर्वर दे देंगे। आप मल्टीपल सर्वर्स दे सकते हो, मतलब जर्मनी में आपको कितने नोड्स हैं उस सब दे सकते हो। इसके बाद आप नोड में आ जाओ। नोड में आप देख सकते हो हमने जो एक नोड क्रिएट किया था वो आपको दिख रहा है इधर। नेस्ट मतलब कौन सी कैटेगरी, तो नेस्ट थे हमारा माइनक्राफ्ट, एग था हमारा पेपर, तो हमने ये ऐड कर दिया। उसके अंदर कितनी रैम हम देंगे, 0 का मतलब अनलिमिटेड, तो मैं दे देता हूँ 5000, जिसका मतलब 5 GB। स्वैप आपको ऑन करना है कि नहीं, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, या फिर अनलिमिटेड, वो हमारी मर्जी है। इसके बाद डिस्क स्पेस मतलब आपको कितनी स्टोरेज देनी है, तो मैं 10 GB दे देता हूँ, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ 10,000। IO वेट आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। CPU लिमिट में हम इसको कर देते हैं अनलिमिटेड, या फिर आपको कितने कोर्स देने हैं। 100% का मतलब होता है 1 कोर, तो आप इसको अपने हिसाब से दे सकते हो। इधर मैं अनलिमिटेड दे देता हूँ, बट आपको इसको अनलिमिटेड नहीं देना है, वरना सारे यूज़र के पास सारा CPU एक्सेस रहेगा। इसके बाद डेटाबेसेस, आप उनको कितने अमाउंट ऑफ डेटाबेस देना चाहते हो, तो मैं 1 डेटाबेस, 1 बैकअप एंड 1 एक्स्ट्रा पोर्ट मैं उनको देना चाहता हूँ। उसके बाद इधर पोर्ट लिमिट भी आप ऐड कर सकते हैं कि आपको कैसे पोर्ट्स देने हैं, या फिर पोर्ट रेंज, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। डेडिकेटेड IP देनी है कि नहीं, विच मीन्स एक डेडिकेटेड IP के साथ जो एक बेसिक पोर्ट होता है 25565, आप उसका एक कॉम्बिनेशन भी भेज सकते हो अलग से, तो आप उसका एक अलग से भी प्लान बना सकते हो इधर ही। सारा फ्रंट एंड में तो आपको एक एक दो बटन ही ऐड करने हैं, बट बैक एंड में आपको मल्टीपल प्लान्स क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको बस एक बेसिक फीचर भी देना है तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली है, हमने काफ़ी कुछ ऐड कर दिया है। इधर आने के बाद आपको बस कर देना इधर क्रिएट, एंड क्रिएट करते ही आप देख पाओगे कि जो हमारा प्लान है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है। इसके बाद बारी आ जाती है एक फाइनल चीज़ की, जो कि है हमारा पेमेंट गेटवे, बिकॉज विदाउट पेमेंट गेटवे आप उस प्रोसेस को कैसे क्रिएट करोगे। सो उसके लिए हम आ जाएंगे गेटवेज में, एंड इधर आप न्यू पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको इधर ये कुछ पेमेंट गेटवे मिलते हैं जो कि आप सेटअप कर सकते हो। अगर मैं पेपाल पे आता हूँ तो आपको पेपाल की क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट, वेबबुक ID ये सब ऐड करनी है। अब ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है पेपाल में जाके, या फिर अपने रेलेवेंट पेमेंट गेटवे में जाके, बिकॉज हमारे लिए हम यूज़ करेंगे रेजर पे। अब रेजर पे है एक इंडियन पेमेंट गेटवे, आप पेटीएम भी ऐड कर सकते हो, आप PayU भी ऐड कर सकते हो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सो इधर अवेलेबल एक्सटेंशन में आने के बाद मैं सर्च कर लेता हूँ रेजर पे, एंड इधर आप देख सकते हो रेजर पे आपको दिख जाएगा। इधर आते ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा बिल्ट बाय बिट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। सो इधर आने के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ तो इधर आपको जूम कर लेना है, एंड आपको इसके कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप्स मिल जाएंगे। बट आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं आपको पहले ही एक चीज़ समझा दूँ कि पेमेंट गेटवे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, उसको टेस्ट के लिए यूज़ कर सकता है,
बट अगर आपको अपने कमर्शियल रन पे इसको यूज़ करना है, सो आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड हो, बिकॉज कोई भी पेमेंट गेटवे आपको अपनी कीज़ नहीं देगा डायरेक्टली, विच मीन्स आप रियल में उनका यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। जिसका मतलब इंडिया में अगर आप हो, आपके पास एक एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, इस सब का कोई एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन का कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास एक करंट अकाउंट भी होना चाहिए, बिकॉज कुछ पेमेंट गेटवे सिर्फ करंट अकाउंट ही मांगते हैं, सेविंग्स अकाउंट से आपका काम नहीं होने वाला है। तभी आप देखते हो कि पेमेंट गेटवे सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस को ही मिलते हैं, हर कोई उनको यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है। सो हमारे लिए हम एक टेस्ट की यूज़ करेंगे जो कि आप डायरेक्टली जाके क्रिएट कर सकते हो रेजर पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है तो मैं वही यूज़ करूँगा। सो अब हम इंस्टॉल करते हैं रेजर पे के प्लगइन को, तो इसको मैं कर लेता हूँ इधर से कॉपी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनस पे, एंड इधर आने के बाद मैं इसको इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो कि इधर से डाउनलोड हो गया, एंड डाउनलोड होने के बाद आपको वापस आ जाना है अपने ब्राउज़र पे। उसके बाद पेमेंटर पे आना है, गेटवेज में आना है, न्यू गेटवे, एंड इधर आने के बाद आपको रेजर पे दिख जाएगा। इधर आप देख सकते हो ये आपसे की आईडी मांगेगा, की सीक्रेट मांगेगा, वेबबुक मांगेगा, टेस्ट की, ये सब तो आपका ऑप्शन है, बट ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब आपको ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? सो उसके लिए आप वापस इधर आ सकते हो, एंड इधर इन्होंने बताया है कि आप की कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, की सीक्रेट कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, वेबबुक सीक्रेट कहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो सबके लिंक इन्होंने दिए हैं, आपको बस रेजर पे आईडी क्रिएट करनी है, वहाँ से आपको टेस्ट की तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। यहाँ पे मैं भी टेस्ट की यूज़ करने वाला हूँ, सो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, बिकॉज टेस्ट की भी मैं काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ, सो मैं आपको शायद वो ना दिखाऊँ। सो इसके लिए मैं डायरेक्टली वो सारी डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ, एंड उसी के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो जो नेम है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजर पे, एंड जो की आईडी है एंड की सीक्रेट है वो मैं अपने ऐड कर देता हूँ, एंड सब कुछ ऐड करने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। सो मैंने इधर रेजर पे को सेटअप कर लिया है। उसको टेस्ट करने के लिए हमें दोबारा चेकआउट करना पड़ेगा, तभी हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी इनेबल कर सकते हैं, जो कि है कूपन्स। कूपन कोड आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैं एक वो भी क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगा युवराज 10। वैल्यू कि उसकी क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10% ऑफ आपको मिलेगा प्राइस पे, सेटअप फीस पे, तो आप वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो मैं इधर प्राइस पे कर लेता हूँ। सो इसको मैं सिर्फ 1 बिलिंग साइकिल के लिए ही रखूँगा, मैक्स यूज़ कितने लोग कितनी बार यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, कितने यूज़र ब्लैंक। स्टार्ट डेट मैं कर देता हूँ कल से, एक्सपायर डेट नेक्स्ट वीक तक। प्रोडक्ट कि आपको किन प्रोडक्ट तक उसको लिमिटेड रखना है, तो वहाँ पे मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो मैं इसको कूपन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कूपन है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमने कूपन भी क्रिएट कर लिया, हमने पेमेंट गेटवे भी सेटअप कर लिया, हमने ईमेल स्टफ भी ऐड कर दिया। इन सब के बाद भी मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ, जो कि है इन पैनल करेंसी। मतलब इसकी खुद की करेंसी होएगी, आप डायरेक्टली अपने यूज़र्स को कॉइन्स दे सकते हो, पॉइंट्स दे सकते हो, जिसकी हेल्प से वो सर्वर परचेज कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एंड सेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है क्रेडिट्स पे। तो इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। क्रेडिट्स में आने के बाद आपको क्रेडिट्स इनेबल करना है, एंड इसी के बाद आप क्रेडिट्स डायरेक्टली अपने यूज़र को दे सकते हो, या फिर वो डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं अपना। अब क्रेडिट्स कहाँ से आप दे सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको यूज़र्स में जाना है, एंड यूज़र में जैसे ही कोई न्यू यूज़र आता है वहाँ पे आप उसको क्रेडिट्स इधर से डायरेक्टली दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं 100 रुपये दे देता हूँ, या फिर 1000 दे देता हूँ अपने आप को ही। तो मैं दोबारा कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो कि 1000 क्रेडिट मेरे पास आ चुके हैं। सो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें थी, हमने काफ़ी कुछ सेटअप कर लिया है, काफ़ी कुछ मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि आप इधर एक्सप्लोर करोगे एंड आप खुद से चीज़ें ऐड करोगे। बिकॉज प्लगइन्स में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ, अवेलेबल एक्सटेंशन, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि रेडी टू इंस्टॉल है। एफिलिएट वाला सिस्टम है, अनाउंसमेंट्स है, डिस्कॉर्ड अनाउंसमेंट्स है, एंड काफ़ी सारे प्लगइन्स तो बाकी डेवलपर्स ने भी बनाए, जो फ्री है, पेड है, वो सब भी आप अपने से ऐड कर सकते हो। सो वो सब आपके ऊपर है। लास्टली आपको बस एक चीज़ चेक करनी है कि फेल्ड जॉब में कोई जॉब ना हो, मतलब कोई भी चीज़ फेल ना हो गई हो। ईमेल लॉग आप देख सकते हो कि किसको क्या ईमेल गया है। सो अभी सब कुछ हमने फ्रेशली सेटअप किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड अब फाइनल चीज़ आ जाती है जो कि है टेस्टिंग। अब हम करते हैं टेस्टिंग। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनकॉग्निटो पे प्राइवेट विंडो ओपन कर लेनी है, एंड यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं हमारा बिलिंग पैनल, जो कि है billing.tnthosting.shop।
इसके बाद आपको आ जाना है शॉप पे एंड इधर आने के बाद आपको आ जाना है माइनक्राफ्ट में। अब जैसा प्रोसेस मैं बनाना चाह रहा हूँ वहाँ पे आपके यूज़र को ये सब नहीं दिखेगा, उसको सीधा चेकआउट वाला पेज दिखेगा बिकॉज इसका होम पेज काफ़ी अच्छा नहीं है। सो जो फ्रंट एंड है वो हमारा अलग से बनेगा, बिलिंग पैनल में उसका काम सिर्फ चेकआउट करना एंड पेमेंट करना होगा। सो इधर आने के बाद मैं 1 ईयर वाला प्लान ले लेता हूँ, चेकआउट पे आ जाता हूँ। जो कूपन कोड हमने क्रिएट किया था जो कि था युवराज 10, मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो मेरे पास अब डिस्काउंट आ चुका है, 500 रुपये ऑफ हो चुके हैं। एंड अब मैं कर लेता हूँ चेकआउट एंड उसी के बाद ही मुझे बोलता है कि रजिस्टर करो, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ साइन अप एंड मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं साइन अप करता हूँ सो ये मुझे वापस इसी पेज पे ले आएगा एंड अब मैं कर लेता हूँ इधर से चेकआउट एंड अब ये मुझे बोलेगा कौन से पेमेंट मेथड से करना है। रेजर पे हमने सेटअप किया था सो हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहीं से आप देख सकते हो रेजर पे का इंटरफेस आ जाएगा। राइट साइड पे आपको दिखेगा टेस्ट मोड बिकॉज हम अभी टेस्ट मोड पे हैं। सो इधर से आप कुछ भी सेटअप करते हो, मतलब कोई भी पेमेंट गेटवे इसके अंदर यूज़ करते हो, मतलब कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, सब कुछ आप सक्सेस कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो इधर मैं अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई भी ऐड कर देता हूँ, कंटिन्यू। सो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो कोई भी नंबर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं कोई भी बैंक यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एन एग्जांपल ये वाला। एंड इसके बाद मैं इसको सक्सेस कर देता हूँ बिकॉज हम टेस्ट मोड में हैं। सो ये सब कुछ हमारे एंड पे है। जैसे ही पेमेंट हो जाती है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ऐसा एनिमेशन आता है एंड वहाँ से आपके लिए एक आईडी या फिर ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाती है। एंड जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको यहाँ पे आ जाएगा पेड, आपकी पेमेंट हो चुकी है। सो अब हम एक बारी अपने ईमेल एड्रेस में देखते हैं एंड हम चेक करते हैं अब हमें कितने ईमेल्स आए हैं एंड किसके रिलेटेड आए हैं। सो उसके लिए हम वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल ब्राउज़र टैब में एंड इधर हम आ जाएंगे अपने ईमेल में। एंड इधर आप देख सकते हो मुझे ऑलमोस्ट 4 ईमेल आए हैं। 3 तो आए मुझे बिलिंग पैनल से एंड एक मुझे आया है टेरोडैक्टाइल से। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, इनवॉइस का था, इनवॉइस पेड एंड पेड के साथ ही आप देख सकते हो इधर इनवॉइस भी मुझे आया है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, मुझे अटैच करके मिल गया है। इसके बाद हम वापस पीछे आ जाते हैं तो इधर देख सकते हैं आप इनवॉइस क्रिएटेड, जब इनवॉइस क्रिएट हुआ है पेड नहीं हुआ तब भी मुझे एक ईमेल आ गया। ऑर्डर क्रिएटेड, ऑर्डर जब जैसे ही मैंने क्रिएट किया था तो उसके लिए भी आ गया। एज वेल एज ये जो मेरा पैनल है टेरोडैक्टाइल पैनल, उसने भी मुझे इधर मेल सेंड कर दिया। अब ये वाला जो ईमेल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के अंदर से आप अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। अगर आपको ये ईमेल ना आए पासवर्ड सेट करने का, बिकॉज मेरी आईडी पहले से बनी हुई थी, अगर आपको ये मेल ना आए तो आपको वो वाला मेल भी आ जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए। एज वेल एज अगर आप स्पैम में जाते तो आप स्पैम में भी देख सकते हो, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मुझे आ गया एंड सर्विस एक्टिवेटेड का भी मुझे ईमेल आ गया है। अगर पासवर्ड सेट का ईमेल आपको नहीं आता तो आप उसको मैनुअली भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको आ जाना है वापस इधर एंड इधर आने के बाद आपको अपना जो पैनल है वो ओपन कर लेना है जो कि था panel.tnthosting.shop। इधर आने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है, अपना ईमेल सेट करना है। जैसे ही आपका जो ईमेल है वो आप इधर लिखते हो आपको मेल आ जाएगा उधर। मेरे केस में वो पहले से सेट था, मेरा ईमेल, मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड था, इसलिए मुझे वो वाला मेल नहीं आया, बट आपको वो वाला मेल आएगा। सो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखता है, आपको कुछ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड अब हम उसके अंदर भी लॉगिन करके देख लेते हैं हमें क्या दिखता है। तो इधर आने के बाद मैं इधर से एक बार एग्जिट कर लेता हूँ एंड ये वाला जो सर्वर है पेपर सर्वर, ये बनाया है हमारे बिलिंग पैनल ने। तो इसको मैं ओपन करता हूँ एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट नहीं होता, अगर स्टार्ट होता है तो अचानक से लोड आ जाता है, बट यूज़र अपने आप से इसको स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको चाहिए कि क्रिएट होते ही ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो आप वो फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से मैनुअली स्टार्ट कर लेता हूँ एंड अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो डाउनलोड है उसके आर्टिफैक्ट्स वो डाउनलोड करेगा माइनक्राफ्ट के एंड डाउनलोड करते ही वो इधर एक सर्वर क्रिएट कर देगा। अब ये सारा प्रोसेस तो बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक सर्वर क्रिएट कैसे होता है, उसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। अब इतना तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि एडमिन के पास और क्या प्रिविलेज होती है। अब आप बोलोगे कि एज एन एडमिन आप किसी का गेम सर्वर कैसे हैंडल कर सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस इधर एडमिन पैनल में आ जाना है एंड आपको इधर यूज़र्स में आ जाना है। अब मेरे केस में एक ही ईमेल था जो मैंने दिया था, इसीलिए इधर ये यूज़र दिखा, बट इधर से आप उस यूज़र को सर्च कर सकते हो। तो आपको पैरेलली दो चीज़ें मैनेज करनी है अभी, बिलिंग अलग से होगी एंड आपके जो सर्वर से अगर आपको मैनुअली वो चीज़ मैनेज करे तो आप यहाँ से कर सकते हो। बिलिंग से आप यूज़र का ईमेल देख सकते हो,
वही ईमेल आप उधर जाके सर्च कर सकते हो एंड वहाँ से आपको उसकी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। सो ऐसा कुछ हमारा फ्लो है। अगर मैं बिल्कुल अलग ईमेल करता तो आपको मैं शायद वो चीज़ करके भी दिखा सकता था, बट यहाँ पे अभी वो नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि वो कैसे होगा। सो इधर से आप ईमेल इसके यूज़र देख सकते हैं एंड यूज़र में आप देख सकते हो उसको आपने क्या क्या सर्वर्स दिए हैं। सो वो सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हो। बाकी सर्वर्स हैं, आप सर्च कर सकते हो सर्वर फ्रॉम यूज़र, सर्वर फ्रॉम एक मशीन में कितने सर्वर है वो सब भी आप देख सकते हो। एंड अगर आपको सस्पेंड करना है सो आप उसको एक्सटर्नली सस्पेंड कर सकते हो। अब वो कैसे, फॉर एन एग्जांपल जो हमने अभी सर्वर क्रिएट किया तो वो आपको दिखेगा ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आने के बाद आपको ये वाला जो ऑर्डर है वो दिख जाएगा। अब इधर आने के बाद आप इधर जो पेपर सर्वर है इधर आ सकते हो एंड आपको ये जो सर्विस है दिख जाएगी। अब ये वही सर्विस है जो मुझे एलोकेटेड है एज अ कस्टमर। अब इधर आने के बाद आपको प्रेस करना है इधर जो कि है ट्रिगर एक्सटेंशन एक्शन, एंड इधर से आप कुछ भी एक्शन करवा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल सस्पेंड सर्वर या फिर सस्पेंड यूज़र, टर्मिनेट सर्वर। तो मैं इधर से सस्पेंड कर देता हूँ एंड सेंड नोटिफिकेशन। तो इधर से नोटिफिकेशन भी आ जाएगी एंड अगर मैं अब देखता हूँ उस सर्वर को सस्पेंडेड दिखेगा मुझे, इसका मतलब मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। एंड ऐसे ही आप डायरेक्टली बिलिंग पैनल के थ्रू ये सब करवा सकते हो। एंड वहाँ पे मैंने टिक किया था ईमेल पे, पर शायद मुझे ईमेल ना आए बिकॉज कुछ चीज़ें अभी भी सेटअप नहीं है बिलिंग पैनल में। सो आपको वो सारी चीज़ें भी सेटअप करनी पड़ेगी। अब मेल में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है बिकॉज उसका जो टेम्पलेट है वो आपको पूरे कस्टमाइज़ करने पड़ेंगे। सबके सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे अगर मैं आपको सारे दिखाऊँ। सो कुछ इतने टेम्पलेट्स आपको इधर जाके एडिट पे आना है एंड इसके बाद इन सब का जो डिज़ाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, आपको कोई भी इशू आता है वहाँ पे पूछ भी सकते हो। सो आपको काफ़ी अच्छा ये बिलिंग पैनल मिलता है, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आप कर सकते हो। अब इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कर दिया है जो कि था मेन हमारा बिलिंग पैनल इंस्टॉलेशन, उसका कनेक्शन एंड ईमेल कनेक्शन। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो सो आपके लिए भी सीमलेसली सब कुछ वर्क करेगा। अगर आपको पूरे प्रोसेस में कहीं भी इशू आ सकता है तो वो आ सकता है ईमेल में, बिकॉज जो हमारी ईमेल होस्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, तो शायद आपको मेल रिजेक्शन के लिए एक एरर है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, एक बेटर ईमेल होस्टिंग यूज़ करिए बिकॉज इसमें एक रेट लिमिट भी लगी हुई है। अब वो आप कैसे देख सकते हो, उसके लिए आपको आ जाना है इधर एडिट मेल डोमेन में एंड इधर आप देख सकते हो 10 की रेट लिमिट है, 10 ईमेल पर आर आप भेज सकते हो। अभी काफ़ी कम है अगर आप वैसे देखते हो बिकॉज 3 से 4 ईमेल तो हमने ऐसी भेज दी है। सो ये लिमिट तो बहुत जल्दी आप क्रॉस कर सकते हो। सो उसी के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हो तभी आप डीवी होस्टिंग से परचेज़ करना, वरना आप किसी अच्छी होस्टिंग कंपनी से भी परचेज़ कर सकते हो, या फिर इस सब के अलावा आप डायरेक्टली जीमेल को भी यूज़ कर सकते हो। उसका एक अलग मेथड आता है, अगर आपको वो करना है तो आप गूगल कर सकते हो उस मेथड को कि आप जीमेल को वाया SMTP यूज़ कैसे कर सकते हो एंड वहाँ पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो अपने सर्वर के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना मैं दिखा सकता था मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया है एंड अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसके अंदर थीम कैसे सेटअप कर सकते हैं। एज वेल एज इस वीडियो के बाद में मैं इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन खुद से भी करूंगा बिकॉज डिजाइनिंग आप अपने लेवल पे भी करो वो भी बेटर है। बिकॉज सेटिंग में अगर आप आते हो आपको दिखता है आप इधर लोगो अपलोड कर सकते हो, फेविकन अपलोड कर सकते हो, काफ़ी सारे चेंजेस आप अपने एंड से कर सकते हो। अब सब कुछ तो मैं नहीं करके दिखा सकता आपको, कुछ चीज़ें मैं अपने एंड से भी करूँगा, क्या पता मैं कुछ और नोट्स कनेक्ट कर दूँ एंड काफ़ी कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँ जिससे कि हम फ्रंट एंड वाइज काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। सो वो सारी चीज़ें मैं खुद से करूँगा एंड अगली वीडियो में हम इसका थीम इंस्टॉल करेंगे। सो थीम भी उसके फ्री होते हैं, पेड होते हैं, वो सब कैसे इंस्टॉल होगा वो सारा अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी आई नो, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी मेरे से इंस्टॉल करवाना है सो उसके लिए भी आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आके टिकट क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगली आने वाली वीडियोस में काफ़ी कुछ सिंपल चीज़ें रहने वाली है जो कि होगी हमारे ज़्यादातर डिज़ाइन से रिलेटेड। टेक्निकल पार्ट हमने मोस्ट ऑफ द टेक्निकल पार्ट अभी तक कवर कर लिया है। सो आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाली है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगली वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।